दो देश जो इतिहास और भूगोल से बंधे हैं पर फिर भी राजनीति के कारण विभाजित हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वार्तालाप की इस नई वीडियो पर। और हम भारत और पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस की ताकत पर गौर फरमाएंगे और इसी के साथ पता लगाने की कोशिश भी करेंगे कि अगर ये दो देश जो कि परमाणु संपन्न हैं, यदि ये फुल स्केल वॉर पर उतर आते हैं तो इसका क्या परिणाम निकलेगा। तो चलिए फिर बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की। यदि हम मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री वर्कफोर्स की बात में भारत के पास पर्याप्त मात्रा में वर्कफोर्स है। 2023 तक एक्टिव पर्सनल्स की संख्या लगभग 14.5 लाख थी और लगभग 21 लाख रिजर्व में थी, जो कि भारतीय मिलिट्री वर्कफोर्स को दुनिया में चौथा स्थान देती है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास एक्टिव पर्सनल लगभग 6,54,000 हैं और लगभग 5,50,000 रिजर्व में हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्मी की। भारतीय सेना भारत की सुरक्षा की रीढ़ है, जो लगभग 4300 युद्ध टैंकों, 4100 आर्मर्ड लड़ाकू वाहनों और 9700 से अधिक आर्टिलरी यूनिट से इक्विप्ड है। K9 वज्र जैसे एडवांस आर्टिलरी सिस्टम और ब्रह्मोस्त्र जैसे मिसाइल सिस्टम में इन्वेस्टमेंट के साथ मॉडर्नाइजेशन के प्रयास भी भारत में जारी हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए तो लगभग 2200 युद्ध टैंक, 3600 से अधिक आर्मर टैंक जो कि चाइनीज टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, ये पाकिस्तान के पास शामिल है और लगभग 4500 आर्टिलरी यूनिट्स भी पाकिस्तानी सेना के पास हैं। चलिए अब इसी के साथ एयरफोर्स की भी बात कर लेते हैं। आकाश में भी भारतीय सेना पीछे नहीं है। भारतीय वायुसेना 2100 से ज़्यादा विमानों का संचालन करती है, जिसमें लगभग 570 लड़ाकू विमान शामिल हैं। हाल ही में आए फ्रेंच राफेल जेट ने सेना की स्ट्राइक क्षमताओं को और बढ़ा दिया है। तेजस जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना को मॉडर्नाइज करने के प्रयासों में लगी हुई है और इस तरह भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन जाती है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वायुसेना के मामले में पाकिस्तान के पास 1400 विमान हैं, जिनमें लगभग 425 लड़ाकू विमान शामिल हैं। बाद में चाइनीज जॉइंट वेंचर के F-16 फैल्कॉन्स और JF-17 थंडर भी इनके पास शामिल हैं। चलिए अब नेवी की बात करते हैं। भारत की नौसेना की बात करें तो ये 285 यानी कि 285 से अधिक शिप्स और सबमरीन वाली एक नीली जल सेना है, जो इन्हें दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी नौसेना बनाती है। ये एक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर, IND विक्रम आदित्य और अपने पहले स्वदेशी कैरियर जो कि IND विक्रांत है, उसका संचालन करती है। नौसेना के वायु शाखा में P-81 पोसेडन जैसे आधुनिक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी भारत के पास शामिल हैं। रही बात पाकिस्तान नौसेना की तो ये छोटी सी है, जो कि 100 जहाज़ों तक ही सीमित है, जिनमें सबमरीन्स और फ्राइगेट्स शामिल हैं। चलिए अब इसी के साथ हम न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात कर लेते हैं। अंततः भारत के पास लगभग 150 यानी कि 150 वॉरहेड्स न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, जो भूमि, वायु और नौसेना तीनों द्वारा लॉन्च किया जा सकता है और भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करती है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल्स के क्षेत्र में लगभग भारत की बराबरी करता है, जिसमें 165 के आसपास वॉरहेड्स न्यूक्लियर आर्सेनल्स शामिल हैं, जो कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है। रशिया, इजराइल और US जैसे देश के सहयोग से भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिलती है। वहीं चाइना से काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान अपने आर्थिक बाधाओं के कारण एक सीमा में ही रह जाता है। मगर दोस्तों, सवाल अभी भी वही है, क्या होगा जब ये दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान युद्ध करेंगे? क्या पाकिस्तानी सेना भारत के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का लाभ उठाते हुए पहले न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा? आइए इस आशंका को समझते हैं। देखिए, ये बात तो तय है कि भारत की बड़ी सेना और आर्थिक स्थिति भारत के लिए लाभदायक होगा, लेकिन पाकिस्तान की राजनीतिक और रणनीतिक गहराइयां, खासकर बॉर्डर के पास, भारत के त्वरित जीत को असंभव बना सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा शत्रुता समाप्त करने के डिप्लोमेटिक प्रयास देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध लागू करना भी शामिल हो सकता है। आखिर में वार्तालाप की तरफ से यही अनुमान लगाया जा सकता है कि भले ही युद्ध में किसी एक देश की विजय हो, पर हारेंगे दोनों देश। वो हारेंगे अपने लोगों को, अपने मन की शांति को
और सबसे बड़ी चीज़, देश में सुरक्षित रखने के उस विश्वास को भी हारेंगे जिसके लिए सरकारें बनती हैं और जिसके लिए लोग मतदान करते हैं। प्रयास यही किया जा सकता है और आशा भी यही की जा सकती है कि दोनों देशों में युद्ध की स्थिति बने ही ना, और दोनों देश एकता के साथ शांतिपूर्वक अपनी जनता को सुरक्षित रखने और उनकी सेवा करते रहें। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। भारत और पाकिस्तान पर आपके क्या विचार हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें वार्तालाप के साथ। चलिए अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।